माला क्या ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कहे बहुत बड़ा भक्त बन रहा है तो भगवान से जोड़ दिया कि नहीं, बुरा तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा, तो हमें बुरा क्यों लगे यार? जब हम भक्त हैं तो बुरा क्यों लगे? अगर कहते बहुत बड़ा भक्त है तो हमें खुशी होना चाहिए है? तुम्हें कोई कहे बहुत बड़े आदमी हैं पीछे से, तो कैसा लगेगा आपको? आपके पीछे से कोई कहे आप इनको जानते हो बहुत बड़े आदमी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा ना? तो हमारा संबंध भगवान से वो व्यक्त कर रहे कि बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमारा संबंध जो भगवान से है, तो हम बड़े के हैं तो बड़े तो ही हैं। इसमें हमें सोचना क्या, इसमें परेशानी क्या? हमारी सोच लगती कि ये हमारा उपहास कर रहा है, बस इसी सोच को बदलना है। देखो, आपके अगर निगेटिव विचार रहेंगे तो अच्छी बात में भी दुख मिलेगा, अगर पॉजिटिव रहे तो बुरी बात में भी। जैसे अब हमें कोई गाली दे तो पहले हम उसे सुनेंगे, विचार करेंगे, और अगर अपने अंदर कोई पाखंड, कोई ड्रामा, कोई नाटक लगा तो लगेगा भगवान इस रूप में मुझे सावधान कर रहे, मुझे अपना सुधार करना चाहिए। और यदि लगा कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं फिर भी हमें ऐसा कह रहा है, तो हम उसे पागल मानकर चल देते हैं कि ये तो इसके विचार का स्वरूप है, इससे हमें क्या लेना देना। तो यदि कोई हमारा उपहास करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमें देखना चाहिए वो गलती हम में तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसे पागल मान। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। और ये कोई कहे बड़ा भगत, तो हम तो उसे प्रणाम करेंगे कि आप भी आशीर्वाद दीजिए, जो आप बोले वो सत्य हो जाए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। उसमें कोई जलन की बात नहीं है। बोले कंठी पहने, माला पहने, ये नहीं कहता शराब की बोतल हाथ में लिए पी रहा है, ये नहीं कहता नाली में पड़ा है, ये नहीं कहता गंदे दृष्टि वाला है। जो माला पहनकर चलेगा, जो भजन करेगा, उसको कहेगा माला पहन के चल रहा है, तो अच्छी बात है ना। हमको गाली तो नहीं दे रहा, माला तो पहने ही है, कंठी तो पहने ही है, तिलक लगाए हैं, वही बात वो कह रहा, हमें क्या परेशानी? बोले बड़ा भारी तिलक लगाए, देखो माला पहले बड़ा भगत बनता है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए, हमें बुरा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि कोई बुरी बात नहीं। महाराज जी क्या होता है, अधिकतर 100 में से 95 जने वैसे हो गए हैं, तो 4-5 जने जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब महाराज जी मजाक बना देते हैं उस चीज का। नहीं, मजाक मत बनो, आप पुष्ट बनो, आप पुष्ट बनो। वो गलत आचरण में 95 लोग चल रहे हैं, 5 लोग अच्छे आचरण पर चल रहे हैं, तो 5 लोग 50,000 के बराबर हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य, अच्छे मार्ग में चलने वालों में बल होता है, तो वो उनकी उपहासमयी वृत्ति का सहन करना ही उपाय है, उसे चुपचाप सहन कर ले। हाँ, कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि क्या होगा जप करने से, माला पहनने से, तीर्थ यात्रा करते को क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया? हाँ चलो, गंदे आचरण करने से, पार्टी करने से, दुनिया का नौटंकी नाटक करने से क्या होगा? क्या होगा? इससे दुर्गति होगी। और माला जपने से क्या होगा? सदगति होगी। आज हमारा शरीर पूर्व प्रारब्ध से युक्त है। हो सकता है कि आज मैं भजन कर रहा हूं, मेरा बुरा प्रारब्ध चल रहा हो, तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा भजन करते हुए। हो सकता है तुम बुरा आचरण कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पुण्य चल रहे, तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा उस समय तक। लेकिन जिस समय हमारा ये नवीन कर्म भजन फलीभूत होगा, उस समय, अभी तो हमारा अंकुरण हुआ है, थोड़ा वृक्ष बनने दो, फूलने दो, फलने दो। एक किसान भी खेती में अनाज डालता है तो दूसरे दिन फसल नहीं काट लेता, उसको गुड़ाई सिंचाई करके रक्षा करते हुए 5 महीने 4 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं, तब वो इसी से 40 मन गेहूं पैदा होता है। 1 मन डालने पर 40 मन पैदा होता है। ऐसे ही आज तुम भजन कर रहे हो, लोगों को उपहास करने दो, कल तुम्हारे भजन का जब फल आएगा तो उपहास करने वालों को तो दुर्गति होगी और तुम भगवान की कृपा पात्र बनकर सदगति को प्राप्त होगे। इसलिए चिंता मत करो, जहां कोई उपहास करे उसे सह लो। अगर सह लोगे तो महान बन जाओगे, और लड़ पड़ोगे या ऐसा मान गए कि तो तिलक ही नहीं लगाना, कंठी ही नहीं पहनना,
क्योंकि लोग उपहास करते, तो फिर तुम भक्त ही क्या रहे, फिर तुम्हारी सच्चाई ही क्या रही, तुम तो कच्चे पुरुष हो, भगवत मार्ग के लायक ही नहीं हो यदि तुम्हारे अंदर ये बल नहीं। एक बार सम्राट अकबर आगरा आया, आगरा में उसकी बैठक थी, तो बड़े बड़े राजा लोग सब बैठे हुए थे। सम्राट तो राजाओं के ऊपर होता है, तो देखा कि हर राजा लगभग तिलक लगाए और कंठी बांधे हुए था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, ये देखकर उसको बड़ी जलन सी हुई और कहा, आज के बाद अगर सभा में कोई भी तिलक लगाकर आएगा तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दो। फरमान जारी कर दो। मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वो भी सभा में थे। उन्होंने घर जाकर विचार किया, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक एक मुल्क के बादशाह के हुक्म से ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंगरखी पहनकर जाते थे, धोती अंगरखी पहले राजा लोग, तो ऊपर का उतार दिया, बड़े बड़े 12 चिन्ह, 12 चिन्ह होते ना वैष्णवों के तिलक के, तिलक लगाए और तलवार लेकर सभा में गए, तो वहां देखा कि जितने राजा थे और कोई तिलक नहीं लगाए हुए था, डर के कारण। सम्राट अकबर ने देखा, उनका, मधुकर शाह तुमने कल हमारा फरमान नहीं सुना? बोले हुजूर सुना, लेकिन तुम एक मुल्क के बादशाह हो, ये अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींची। बोले हो किसी में दम तो हमारे तिलक को मिटाल कर दिखाए। कांप गया अकबर, उस समय मानो नरसिंहावेश हो मधुकर शाह को, कांप गया और कहा, वाह 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 मधुकर शाह वाह, हम यही देखना चाहते थे कि सच्चाई में तिलक कौन लगाता है, ये भक्ति का नाटक है या तिलक है। और राजी कर लिया मधुकर शाह को। ये हमारा कोई कंठी कोई तिलक मजाक है, ये हमारे भगवान का दिया हुआ सुहाग है, ये भगवान का दिया हुआ चिन्ह है। और गले में केवल कंठी बंधी हुई है और मस्तक पर तिलक है, नरक नहीं जाएगा केवल इतने से। तुलसी जी की बड़ी महिमा वर्णन है भक्तमाल जी में और भी कई ग्रंथों में, अगर तुलसी जी गले में बंधी है वो नरक नहीं जा सकता। और जो तुलसी बांधता है, हम कहते 100 बार ही सही, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा बोलेगा, जरूर बोलेगा, चाहे 100 बार ही सही, निश्चित जीव का परम कल्याण है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप किसी के उपहास को अपने हृदय में मत लीजिए, हृदय को भगवान नाम से भरिए और सहनशील रहिए, और इस जन्म में चूक ना हो जाए, ये जन्म व्यर्थ न चला जाए। इसलिए प्रार्थना है, राधा राधा रटिए, जितना समय मिले उतना, चलते फिरते उठते बैठते जब बन सके राधा राधा रटिए। आपका चिंता शोक भय दुख निश्चित दूर हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाएगा। ये